Good morning, student of 7th class. As you know that we are discussing the new formation of kingdom after the Mughals. कि औरंगजेब के डेथ के बाद कौन कौन से लोकल जो डायनेस्टीज या लोकल फॉर्मेशन जो हुए भारत में वो कौन कौन से थे, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि राइज ऑफ बंगाल, हैदराबाद और अवध, सिख और पंजाब का, जाट्स, राजपूतों का राइज ऑफ राजपूत, जिसमें हमने पढ़ा था कि बंगाल में कैसे मुर्शीद कुली खान ने और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, अवध में सादत खान, बदन सिंह जाट, बंदा बहादुर की लीडरशिप में पंजाब के सिख लोगों ने कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, कैसे अपने आप को उन्होंने आज़ाद किया। राजपूत के बारे में हमने देखा था कि सवाई राजा जय सिंह का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है राजपूतों के अपने आप को मुग़ल डोमिनेंस से अपने आप को आज़ाद कराने में। हम एक बहुत वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ एन वेरी इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, किंगडम, एरिया, द राइज ऑफ मैसूर। मैसूर का उदय कैसे होता है, जिसमें हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी सी स्टडी हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेट डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ मैसूर। हैदर अली, हु हैड स्टार्टेड एज ए प्रीटी ऑफिसर इन द मैसूर आर्मी, overthrew the ruling dynasty in AD 1760। हैदर अली एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसूर की आर्मी में एक लीडर रहा है। अब इस तरीके से शुरुआत किया, उसने रूलिंग डायनेस्टी को क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया। और 1760 में हैदर अली ने क्या किया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया मैसूर का। हैदर अली रूल्ड ओवर मैसूर अप टू 1782। लगभग 22 ईयर्स में हैदर अली ने शासन किया और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में उसका डेथ हो जाता है। फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान शासन करता है, हम आगे देखेंगे। ही प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, उसने अपने आप को एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह प्रूव किया। ही वॉज वेरी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर हैदर अली। ही सक्सीडेड हिज ओवर पावरिंग द रिबल्स एंड ग्रेटली एम्पावर्ड हिज फाइनेंशियल पोजिशन। उसने अपना जो ओवर पावरिंग द रिबेल्स और ग्रेटली इम्प्रूव्ड किया अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। ही वॉज मच अबव कास्ट एंड क्रीड डिस्टिंक्शन। वो जो पंथ भेदभाव था और जो जाति का था उससे बहुत वो ऊंचा था। ही अपॉइंटेड मेरी हिंदू इन हायर रैंक टू हायर रैंक्स। उसने बहुत सारे हिंदुओं को हायर रैंक पे अपॉइंट किया। एक सेकुलर माइंड का व्यक्ति जो मुगल एम्परर से अपने आप को मैसूर में आज़ाद किया। जब उसे लगा कि मुगल एम्परर कमज़ोर हो रहे हैं तो मैसूर में उसने उस किंगडम को उखाड़ के फेंक दिया, अपना रूलर हो गया। ठीक है, ही वॉज स्टिल ए ग्रेटर एज एन आर्मी जनरल। वह बहुत उसके साथ ही वो एक आर्मी जनरल था, ग्रेटर। ही वॉन मेनी बैटल अगेंस्ट द मराठा। जो मराठा और हैदराबाद के निजाम जिनकी हम चर्चा किए थे, निजाम उल मुल्क की जो पीढ़ियाँ रही हैं उनके अगेंस्ट, और इवन इंग्लिश ब्रिटिश के अगेंस्ट भी ही वॉन आल्सो। इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 to 1769, जो 2 ईयर्स का एंग्लो मैसूर वार चला था। इन नेक्स्ट ईयर इट मीन 8th क्लास द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर चैप्टर में आप लोग एंग्लो मैसूर वार और एंग्लो सिख वार को हम पढ़ेंगे। इसमें बैटल ऑफ प्लासी और कैसे इस ब्रिटिश ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया भारत में, तो इसमें हम एंग्लो वार को भी हम एंग्लो मैसूर वार को भी हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो कि 1767 से लेकर 1609 तक हुआ था। ही डिफीटेड द इंग्लिश। ही वेंट अप टू द मद्रास एंड गिव ए टफ फाइट टू द ब्रिटिश। वो मद्रास गया और ब्रिटिश को एक बहुत कठिन युद्ध किया। ही शोड हिज वर्थ इवन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जब 1780 से लेकर 1784 तक चला, उसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एक्ट किया। बट इवन ही डाइड इन 1782। और उसके बाद उसका जो बेटा हिज सन टीपू सुल्तान 1782 से लेकर के 1909 तक जो रहा, उसने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को उसने क्या क्या लीड किया। वाज एन आल्सो एवर रूलर। ही इज मेंशन्ड अबव द फ्यू इंडियन रूलर हु सर्व्ड हिज पीपल वेल। ये उन लोगों में से एक चुना जाता है, टीपू सुल्तान, जिसने अपने लोगों को बहुत अच्छा सेवा दिया। During his reign, trade and industry were encouraged and farmer were looked after well। वो उसी के समय में इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप्ड हुई, इंडस्ट्रियों को उसने इंकरेज किया,
किसानों को उसने अच्छी देखभाल की। इवन फॉरेन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड हिज स्टेट एज प्रॉस्पेरस विद ग्रीन फील्ड अबाउंडिंग विद इंडस्ट्रीज पीपल एंड न्यू सिटीज एंड टाउन। और कुछ जो फॉरेन हिस्टोरियंस हैं उसको ये डिस्क्राइब करते हैं कि एक प्रॉस्पेरियस डेवलप्ड ग्रीन फील्ड ऑन अबाउंडिंग विद इंडस्ट्रीज, पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रीज, लो इंडस्ट्रियस पीपल थे और न्यू सिटीज एंड टाउन थे। टीपू ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट मेनी न्यू रिफॉर्म। टीपू प्रयास किया नए नए सुधारों को लाने के लिए। ही इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सीरीज ऑफ वेट एंड मेजर्स। उसने न्यू सीरीज वेट और मेजरमेंट का नई श्रृंखला शुरू की। ए न्यू कैलेंडर एंड न्यू सिस्टम ऑफ coinage, new system, new calendar. He was also an efficient army general and organized his army on European lines. यूरोपियन के जैसे उसने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी उसको भी उसने बहुत बेहतर तरीके से टीपू सुल्तान ने डेवलप्ड किया। He arranged his army with muskets and bayonets which were manufactured in his own state. उसने अपने आर्मी को विथ मुखटा चेहरे पे लगाया हुआ ना, और बायोनेट्स वो भी एक प्रकार का बॉडी पे लगाने वाला, इससे उसने अरेंज किया अपने उसके, जो कि इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग उसके स्टेट में होते थे। टफ ही मीट डिफीट बट ही वेंट इन फाइटिंग टिल हिज डेथ। वो बल्कि उसमें डिफीट हुआ था लेकिन वो जब तक मारा नहीं तब तक उसने अपने आप को ये इस फाइटिंग को उसने जारी रखा। ही वाज ए ब्रेव सोल्जर एंड ग्रेट पैट्रियट। वो एक बहादुर योद्धा था। उसने जब ही फाइट विद द ब्रिटिश टिल हिज डेथ। he also helped the countryman and a tolerant ruler because of that he also appointed many Hindus and other religious people on higher posted. He gave donation and gift in the Hindu temples to promote the Hindu religions. He was a far-sighted statesman. Tipu Sultan was also known as the Tiger of Mysore. टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। हिज रिप्यूट टू बी ए गुड पोएट। एक गुड पोएट के रूप में टीपू सुल्तान जाना जाता था। एंड फैसिनेशन ऑफ लर्निंग बहुत उसका वो था। ही एडिशनली लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस के भी जानकार था। हिज पर्सनल लाइब्रेरी कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 2000 बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो आप अगर एक समरी टाइप का देखेंगे कि तो लेटर मुगल्स थे, दे वर वीक, दे वर नॉट एबल टू होल्ड ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द अराइजिंग पावर ऑफ रीजनल पावर, और आफ्टर ऑल सम रीजनल पावर लाइक बंगाल, हैदराबाद, जाट, मराठा और सिख, इवन मैसूर वर अरोज एज ए इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से एक कमज़ोर पड़ता हुआ मुगल एम्परर अपने आप में फिर एक जो रूल करता है कि न्यू डायनेस्टीज डेवलप होती हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ मराठा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ट्राई टू रीड दिस चैप्टर more than 2 times. Thank you.